प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नए कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड पर देखिए, मैंने 3 टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है: एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि किसको कहेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स के एटॉमिक मॉडल में यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, तो ग्राउंड स्टेट हम लोग मानेंगे नंबर ऑफ शेल 1 को मानेंगे, यानी कि फर्स्ट सेल फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट मानेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि जो तो पहले शेल में है, पहले सेल से सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को कहा जाता है एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। अब आइए सेपरेशन एनर्जी किसको कहते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और उस एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को कहा जाता है सेपरेशन एनर्जी। देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू द from outside from atom, that is called as the outside from atom, that is the infinite distance। यानी कि n1 की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी होगी, लेकिन n2 की वैल्यू जो है कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इसी को कहा जाता है सेपरेशन एनर्जी। अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी आप बोल सकते हो, किसको कहते हैं। कोई भी एलिमेंट है अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को कंटेंट किया हुआ है, अब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकालना है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है, तो उसके लिए जो भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम, तो इसी को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी। इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे डायग्राम से समझ सकते हैं, ये जरा समझिएगा। ये मैं कोई एटम बना रहा हूं, यह एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, और ये बाहर वाला जैसे मैं मान लेता हूं कि आउटरमोस्ट शेल है, ये फर्स्ट, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, और ऐसे करते हुए जब एटम के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो गया, ये n इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक्साइटेशन एनर्जी। देखिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, यानी कि n1 की वैल्यू इसके लिए 1 है, और यहां से मैं जो कहां पे ले जा रहा हूं, सेकेंड सेल में ले जा रहा हूं, थर्ड सेल में ले जा रहा हूं, फोर्थ सेल में ले जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन एनर्जी। अब यहां पे देखिए, सेपरेशन एनर्जी किसको कहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में, जैसे सेकंड में हो गया या थर्ड में हो गया, और इसको कहां पे ले जा रहे हैं, एटम के बाहर ले जा रहे हैं, एटम से बाहर निकाल रहे हैं। तो एटम से बाहर यानी कि न्यूक्लियस के रेंज के बाहर जो निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सेपरेशन एनर्जी। अब देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहेंगे, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के वैलेंस सेल से या उसके ग्राउंड स्टेट से हम लोग मानते हैं यहां पर, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकालने के लिए, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट जैसे मानता हूं कि ये n1 फर्स्ट सेल में है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, जहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड।